अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। खबरों का आगाज करते हैं। कराची में फिर फैक्ट्री में आग लगी, फिर कीमती जानें चली गई। करंगी मेहरान टाउन में बैग बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, झुलसकर जाम भाग होने वाले मजदूरों की तादाद 15 हो गई है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, क्या अपडेट्स हैं? कूलिंग का अमल अब से कुछ देर पहले जारी था, वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या सूरत हाल है इस वक्त जाए हादसा की? हाँ जी बिल्कुल, मेहरान टाउन में वाकई फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में जो है वो सूटकेस बनाए जाते थे। चीफ फायर ऑफिसर से जब बात की तो उनका यही कहना था कि सूटकेस के लिए प्लास्टिक और सोल्यूशन जो है वो मौजूद था फैक्ट्री के अंदर और कंपनी में कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट मौजूद नहीं था। और जब आग लगी थी उस वक्त जो है वो सोल्यूशन और प्लास्टिक की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की और तीसरे दर्जे की आग जो है वो इसे करार दिया गया। और फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे। छत पर लगे दरवाजे पर भी जो है वो ताला था। मजदूर तकरीबन 25 मजदूर थे जो अंदर महसूर होकर रह गए थे। चीखो पुकार की गई। जब मजदूर छत की तरफ भागे तो ताला देखकर सेकंड फ्लोर पर आए, क्योंकि 2 फ्लोर थे इस फैक्ट्री के। सेकंड फ्लोर पर आए और खिड़कियों से जो है इस खिड़कियों पर भी जो है वो ग्रिल्स लगी हुई थी, शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन ग्रिल्स को नहीं तोड़ा जा सका। पहले तो चीख पुकारते रहे, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वो चीखने की आवाजें भी दम तोड़ गई। जो है कुछ देर बाद जब फायर ब्रिगेड मैं आपको ये बताऊं कि जराये का कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो 2 घंटे ताखीर से पहुंची है। 10 बजे ये आग लगी और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 11:30-12 बजे जो है ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। अब तक जो है वो 15 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं और मजीद भी ये बताया जा रहा है कि अंदर लाशें मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और कूलिंग के अमल की अगर मैं बात करूँ, आग को मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है और कूलिंग के अमल में मजीद जो है ये 2 घंटे लग सकते हैं। जी, अपडेट्स से शुक्रिया जमजम। बात करने के लिए इसी पर हमारे साथ सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। तैमूर तालपुर साहब, एक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक बार फिर कराची में आग लगी और कितने ही मजदूरों की जान चली गई। रोते पीटते अहले खाना ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर देर से पहुंची। अब तो कराची को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मिल चुकी हैं, फिर यहाँ पर सुस्त रवि क्यों ऐसे सामने आई? तैमूर तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत दुख का इजहार करेंगे जो वाकया पेश आया और जो अमवात हमारे सामने आई। तकरीबन 10:09 पर हमें इंफॉर्मेशन मिली और उसके विदिन नेक्स्ट 60 सेकेंड में वहाँ से हमारा अमला रवाना हो गया था। मतलब ये एक रिकॉर्ड टाइम है कि 1 मिनट के अंदर हमने उनको रवाना भी कर दिया और वो सीधा वहाँ। तो इस बात से मैं आपके एतराज़ करूंगा आपकी बात पर कि वो देर से पहुंचा, वो टाइम पर पहुंचा। यस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को और जो वहाँ के फैक्ट्रीज हैं उनके मालिकिन को सोचना चाहिए कि एक प्रोसीजर होता है, एक तरीक़ेकार होता है। हर फैक्ट्री का कोई ना कोई रास्ता होता है जिसके अगर खुदा न खास्ता कोई आग लगे तो फायर एग्जिट होता है। तो हमने ये फैसला किया है आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ बैठकर कि हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसमें हर एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री को विजिट किया जाएगा और जहाँ जहाँ पर ये फायर एग्जिट्स नहीं हैं उनको हम एक टाइम पीरियड देंगे। उसके अंदर अगर वो ये तैमूर तालपुर साहब, माज़रत के साथ ये कब तक होता रहेगा? जब भी कोई नया स्थानीय होता है तो नए सिरे से कोई ना कोई मुहिम चलाई जाती है। इससे पहले भी हमने देखा बहुत दफ़ा इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो फैक्ट्री है ये रिहायशी इलाके में कायम थी। ये किस तरह बन जाती हैं रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ और फिर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता इनका? ये जी फैक्ट्रियाँ जिस ज़माने में बनी थी उस ज़माने का तो आपको पता है, जब ये लैंड ग्रैबर्स का दौर था, जब ये बता माफिया काम करते थे, चाइना कटिंग होती थी और वही लोग ताकत में थे जो बोरिया बंद लाशें लाते थे। तो ऑफकोर्स हमें इन चीज़ों में काम करना है और ये आज से ही इंशाल्लाह ताला हम सर्वे शुरू करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को एक्टिव कर रहे हैं और आप देखेंगे आपको उन लोगों की चीखों पुकार बहुत जल्द सुनने में आएगी जिन्होंने इन सेफ्टी मेजर्स पर कोई काम नहीं किया। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, सिंध का एक इदारा पहले से मौजूद है, सेफ्टी डिपार्टमेंट, और वो इन्हीं कामों के लिए होता है। ऐसे काम हो जाने के बाद मुहिम का शुरू करना, फिर ऐसे इदारों को करोड़ों रुपए का फंड्स किस मद में दिए जाते हैं? अगर ये बाद में आप एक मुहिम शुरू करेंगे तो ये इदारे क्यों बनाए जाते हैं फिर? देखिए जी, आपने सुनी होगी
वसीम अख्तर साहब की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी आके बैठ जाएं तो वो कराची को ठीक नहीं कर सकते। यानी कि वो मान रहे हैं जो करप्शन, जो गलतियां, जो नाजायजियां कराची के साथ उन्होंने की हैं वो उनके हिसाब से भी इर्रिवर्सिबल है। पर हमें उम्मीद है अल्लाह में, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा नया एडमिनिस्ट्रेटर आया है उसने एक डिफरेंस क्रिएट किया है और बहुत बेहतर। लेकिन ये डिफरेंस वो प्यारे जो जा चुके हैं तैमूर तालपुर साहब, उनको वापस लेके आ सकते हैं? आप ये जो रोते बिलखते लोग हैं इनके प्यारे, इनको वापस दिला सकते हैं क्या? देखिए जी, ये तो आपकी बात जरा नाजायज है। हम जो कर सकते हैं, सिंध हुकूमत जो कर सकती है वो करेगी। जो कॉम्पनसेशन हम समझते हैं ज़रूरी है हम उनको देंगे, पर जो अल्लाह को प्यारा हो गया उसके लिए तो हम दुआई कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह मग़फ़िरत दे और उनके जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए। तो तैमूर तालपुर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं, वसीम अख्तर साहब का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो यानी वो जो बातें वो कहते रहे, जिन कोताहियों का और जिन कमियों की वो निशानदेही करते रहे, वो दुरुस्त है, इसका मतलब है? जो उन्होंने काम किए हैं उनसे बेहतर किसको पता होगा। जो उनके प्रेडिसेसर्स थे, क्योंकि उन्होंने जो ज्यादतियां की हैं वो उनसे छुपी हुई कैसे हो सकती हैं। ठीक है, आपने अपना रद्द-ए-अमल दिया तैमूर तालपुर साहब। इसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि एक मुहिम शुरू की जाएगी सिंध हुकूमत की जानिब से, और ये जो लोग मुतासरीन हैं इनकी दादरसी के लिए भी आपकी जानिब से इकदाम किए जाएंगे। वक्त आपने दिया, आपका शुक्रिया। कोरंगी में आतिशज़दगी का निशाना बनने वाली फैक्ट्री की छत के रास्ते में ताला लगा हुआ था, जो मजदूरों की जान जाने का सबब बना। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि पहली मंजिल पर आग लगी, दूसरी मंजिल पर मजदूर थे। छत के रास्ते पर ताला लगा होने के सबब मजदूर ना निकल सके। छत का ताला बनता है, जो पब्लिक जहाँ पर इनके वर्कर काम करते थे, अगर वो छत का ताला नहीं खोला तो ये सब छत पे चले जाते, तो अंदर फंसते नहीं, तो आसानी ये निकल सकते थे। लेकिन छत पे इनके ऑनर ने ताला लगाया हुआ था, वो ना नीचे आग थी, ना नीचे उतर सके और न ही वो ऊपर जा सके। आग फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी और एम्प्लॉय सेकंड, तो धुएं की वजह से वो ट्रैप हो गए। सानिया मेहरान टाउन में जाम-बहक अफराद की मैयतें जिना अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। 15 में से 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। मरने वालों में 2 सगे भाई और 1 साला भी उनका शामिल है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरंगी में अफसोसनाक वाक़े के बाद जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस टाइम जना हॉस्पिटल मुंतकिल की जा रही हैं। पहले यहाँ मॉर्चरी में 6 डेड बॉडीज़ लाई गई और दोबारा अब इनको एमरजेंसी में लाया जा रहा है, क्योंकि MLO इन डेड बॉडीज़ को चेक करेगा। और अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं और ईदी की एम्बुलेंसेज काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। हम उनसे जानते हैं, शनाख्त हुई? एक बंदे की शनाख्त हुई है, जाहिद नाम है, वलियर है, अल्लाह डिनो, 25 साल उम्र है उसकी। कैसे इंसिडेंट हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, कुछ बताइएगा। इंसिडेंट तो नहीं है, ये आग लगी, ये आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। कोई कह रहा है कि वो सिलेंडर से धमाका हुआ है, अब ये नहीं पता कि क्या हुआ है। हम लोग तो घर पे थे ना, तो इनका लड़का हसन और इनका एक भाई है, 2 बिनोई है इनके, मेरा भांजा है वो। अच्छा, आपके रिलेटिव भी हैं यहाँ पर? कितने रिलेटिव आपके बता? यहाँ पर है 4, 2 बहनें हैं, एक लड़का है, एक भाई है, 4 बंदे। आपके 4 अफराद यहाँ पर? 4 अफराद हैं। ठीक है, क्या नाम है उनके? एक का नाम फरहान है, एक फरमान है और एक हसन है और एक फरी है। अच्छा, तो अभी और किसी की शनाख्त हुई है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई और किसी की। भाई यही थे हमारे जो हो गए, बाकी और कर रहे हैं लोग वहाँ पर भाई, और वहीं अभी वो भी देख रहे हैं, और उनके भी भाई हैं, इनके भिनोई की 2 भाई और हैं उधर, उनकी शनाख्त नहीं हुई अभी। बिल्कुल, यहाँ पर अहले खाना जो है वो भी मौजूद हैं, जिनके अफराद जो हैं इस आग की जद में आए और उनकी जान गई। तो अभी भी डेड बॉडीज़ जो है उनको यहाँ पर लाने का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंसेज आ रही हैं और मॉर्चरी में डेड बॉडीज़ को शिफ्ट कर रही हैं। जी, कराची के इलाके कोरंगी की फैक्ट्री में आग लगने से 15 मजदूर झुलस कर जाम बहक हो गए। मरने वालों में काशिफ भी शामिल था। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा जमजम सईद से, जो इस वक्त काशिफ की बहन के हमरा मौजूद हैं। जमजम, बताइए क्या हालात, क्या मनासिर आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है वो मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई थी, जिसके नतीजे में जो है अब तक 15 लाशें निकाल ली गई हैं और मज़ीद जो है बताया जा रहा है मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हीं में एक मजदूर था काशिफ नामी, जिसका घर बिल्कुल फैक्ट्री के बराबर था। आपके भाई सुबह से मेरा भाई अब निकल के आया, पता नहीं कैसा नया मेरे लेके जा रहे। 9 बजे तो 4
बजे हो गई थी, अभी तक इसका कुछ नहीं किया। बिल्कुल, काशिफ नामी मजदूर था जो कि इसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अभी जो है वो उसकी लाश निकाल ली गई है। वालिद साहब ने जैसे ही वालिद साहब को कोई इत्तलात मिली, इनके वालिद जो है वो बेहोश हो गए थे, जो है अपना होश खो बैठे थे, और अब इनके वालिद को जो है वो जिन्ना अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मेरे अकब में ये मनाज़िर देख सकते हैं, ये काशिफ का घर है और मेरे अकब में ही ये फैक्ट्री थी जहाँ पर आज आग लगी थी, और इसके नतीजे में अब तक 15 लाशें निकाल ली गई और मज़ीद भी मज़दूरों के अंदर होने की इत्तलात हैं। जी, जमजम आगाह कर रही थी। ऐसे में अहम सवाल के हिफाजती तदाबीर क्या थी? इतना ज़्यादा जानी नुकसान कैसे हो गया? वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची और लेबर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग ली। मुराद अली शाह ने जख्मियों के इलाज और जाम बहक मजदूरों के खानदान की भरपूर मदद की हिदायत की है। तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के सरबरा अहमद मसूद के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। अफगान न्यूज़ एजेंसी तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद ने एक दूसरे पर हमला न करने पर इत्तफाक कर लिया। मुज़ाकरात सुबह परवान में हुए। तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान बाज़ मौज़ूआत पर बातचीत जारी है और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड तक जंग बंदी का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले अफगानियों को पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ठहराया जाएगा। पंजाब की जामियात में अफगान मुहाजिरीन को ठहराने के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। पुलिस ने अफगान मुहाजिरीन की सिक्योरिटी के लिए जामियात का चार्ज संभाल कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बावजूद अफगान बाशिंदों का मुल्क छोड़ने का सिलसिला थम न सका। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोग चमन बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से बॉर्डर क्रॉस करने वाले अफराद के सफरी दस्तावेजात की सख्त जांच पड़ताल की जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रोज़ाना अफगानिस्तान से 4 से 5 हज़ार अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद कोयटा और मुल्क के दीगर शहरों को जा रहे हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हम इस हिकमत अमली की हिमायत करते हैं और आलमी क़ुव्वतों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी शराइत न लगाएं। आलमी क़ुव्वतों की 20 साल पहले की पॉलिसियों ने इंसानियत का खून किया है और जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा हो वो जब अमन की बात करते हैं तो अजीब लगता है। उन्हें अपना जुर्म तस्लीम कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और इस बात का इंतज़ार करें, इस पर ताउन करें कि वहाँ एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बने, नहीं कि वो ऐसी शराइत बीच में लाएं और अपना इमदाद और ताउन अपने शराइत के साथ वाबस्ता करें कि जिससे वसीउल बुनियाद हुकूमत की तश्कील में रुकावटें पैदा हों या उसमें मज़ीद वक्त लगने का अंदेशा हो। तो इस हवाले से हमारी राय ये है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान अफ़गान कौम को चाहिए, एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम और ये सब कुछ पाकिस्तान का मफाद है। एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से वहाँ के 20 साल जंग के मनफी असरात जिस तरह हम पर मुरतब हुए हैं, अगर वहाँ पर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील पाता है तो उसके मुस्बत असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और ख़ित्ते में एक यकजहती की फ़ज़ा तश्कील पाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम का कल होने वाला इजलास वाइट पेपर लाने के एजेंडे पर होगा। 2 नामालूम लड़कों की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती, मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइए इससे मुताल्लिक। ये वाक़या 25 अगस्त को पेश आया था और गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में 2 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मुतासरा खातून का इल्जाम है कि 2 नामालूम लड़कों ने मोटरसाइकिल पर इसको रोका और इन घरों में कामकाज करने का झांसा देकर इसको किसी खाली मकान में लेकर वहां पर इसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की, जिसके बाद इसने अपने शौहर को जब स्पॉट पर बुलाया तो मुलजिमान ने इसके शौहर पर भी तशद्दुद किया। पुलिस का ये कहना है कि मुतासरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। कराची मेहरान टाउन फैक्ट्री 6 घंटे से ज़्यादा जलती रही, आग बुझा दी गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची ना पहुंचे। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। अहमर, क्या वजह बनी? अहमर रहमान खान से रब्ता कायम करेंगे। कराची में मेहरान टाउन फैक्ट्री 6 घंटे से ज़ायद यहाँ पर आग जलती रही, आग बुझा दी गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची ना पहुंच सके। आपसे कुछ देर पहले हमने देखा वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। अहमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त फैक्ट्री में लगी आग जो है वो बुझा ली गई है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। लेकिन जो सेकंड फ्लोर है बिल्डिंग का, वहां पर जो है वो धुएं की गरमाइश बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी तक रेस्क्यू वर्कर्स उसमें दाखिल नहीं हो पा रहे हैं और प्रॉपर अंदाज में उसकी तलाशी जो है वो नहीं ली जा सकी है। अब तक इस वाक़े को तकरीबन 10:08 पे फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई थी इस आग लगने के वाक़े की, लेकिन कमिश्नर कराची तो अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ताहाल यहाँ पर नहीं आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अब तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला, लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ताखीर से पहुंचा, लोग यहाँ पर काफी गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ताहाल एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वाक़े के हवाले से अफसोस का इजहार तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ताहाल यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं और ना ही इन लोगों की दादरसी की है। जो लोग इस वाक़े में जांबाक हुए हैं, जो लवाहिकीन बाहर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी ताहाल उनके सरों पर हाथ भी नहीं रखा है, यहाँ पर आए भी नहीं है, उनसे दुख का इजहार भी नहीं किया है। अभी जो है वो बस यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। जो सेकंड फ्लोर है इस बिल्डिंग का, इस फैक्ट्री का, वहां पर जो है ये काम तमाम किया जा रहा है रेस्क्यू के हवाले से कि अगर मजीद कोई। और ऐसे में कोरंगी वाले मुर्तजा वहाब की तलाश कर रहे हैं। आग लग भी गई, बुझा भी दी गई, लेकिन मुर्तजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ रहे। अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।